Hello guys, I am Rishi Pariyar and you are watching my YouTube channel Graduation Toppers. This video helpful for basic first year student to study environment study. We are starting. जब मोर सांप को खाता है तो हरे पौधे पर निर्भर कीट खाता है तो तब मोर जो होता है वो खाद्य पिरामिड का शीर्ष होता है। किसी वन में संख्या का पिरामिड होगा, ये हमेशा संख्या का पिरामिड जो होता है वन में उल्टा होता है। इकोसिस्टम शब्द दिया था। इकोसिस्टम जो शब्द है वो सर्वप्रथम एजी टेस्ले ने दिया है। खाद्य श्रृंखला का जो सही क्रम होता है वो कौन सा होता है? सर्वप्रथम पहले घास आता है, फिर कीट आता है, मेंढक और सांप होता है। निम्न में से कौन सा कारक स्थलीय जीवों का निर्धारक है? तो इसमें से अक्षांश, वर्षा और उन्नतांश ये सभी जो होते हैं निर्धारक होते हैं जीवों के। भारत में उष्णकटिबंधीय कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र में, अंडमान निकोबार में या पश्चिमी घाट में? तो यहाँ पर उपयुक्त तो सभी में। टुंड्रा जीवों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसका ऑप्शन नंबर 4 उभयचर एवं सरीसृप की अनुपस्थिति वहाँ पे पाए जाते हैं। झाड़ी वन पाए जाते हैं आपके। जो झाड़ी वन होते हैं वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाम मरुस्थल से संबंधित है? सहारा, गोबी, थार ये सभी मरुस्थल हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक योगदान किस गैस का होता है? तो मीथेन CH4। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक योगदान किस गैस का होता है? CH4 मीथेन गैस का होता है आपका। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत में विश्व का प्रथम स्थान है। जीव संख्या घनत्व प्रभावित होता है जन्म दर, मृत्यु दर, आप्रवासन और उत्प्रवासन से, सभी से जो प्रभावित होता है। जैव वैज्ञानिक संतुलन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर द उत्पादकों, उपभोक्ता एवं अपघटकों के मध्य जो है जैव वैज्ञानिक संतुलन पाया जाता है। पर्यावरण के लिए कौन खतरा है? बढ़ते पौधे, बढ़ती फसल, बढ़ती प्रौद्योगिकी, बढ़ती हुई जनसंख्या। तो बढ़ती हुई जनसंख्या जो है पर्यावरण के लिए खतरा है। इन्वोयर शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो इन्वोयर शब्द जो है एक फ्रेंच भाषा से लिया गया है। पृथ्वी का ये हिस्सा जहाँ जीवन यापन होता है के रूप में जाना जाता है जीवमंडल। पृथ्वी की ऊपरी परत जो मनुष्य जीवन की मदद करने में सक्षम है को कहा जाता है। तो इसको हाइड्रोस्फीयर किया जाता है, हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। निम्नलिखित क्षेत्र में पानी कहाँ पर गैस, तरल, ठोस के रूप में उपलब्ध होता है? तो ये जो होता है आपका जीवमंडल में जो आपका पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है? तो जो खरगोश है वो प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है, जीवोम कहलाता है। तो जीवोम एक प्रकार का जो होता है आपका परिस्थिति तंत्र कहलाता है। जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। तो जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत होता है आपका कारखानों का कचरा। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में विशाल क्षमता है। तो गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में सबसे विशाल क्षमता किसी होती है? महासागरीय ताप ऊर्जा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से क्या होगा? पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ेगा। विश्व में सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त की जाती है आपकी कोयले से। अम्लीय वर्षा किस प्रदूषण का परिणाम है? तो जो अम्लीय वर्षा होती है वो मृदा प्रदूषण का जो परिणाम होता है। रेगिस्तान के प्रसार का कारण है तो वनों की अत्यधिक कटाई जो होता है वो रेगिस्तान के प्रसार का कारण है। स्टॉकहोम में 1972 में कौन सा सम्मेलन आयोजित किया था? यहाँ पर है अपना नंबर 4 मानव पर्यावरण सम्मेलन। ओजोन छिद्र बना है। तो ओजोन छिद्र आपका अंटार्कटिका में बना है। किस गैस ने भोपाल गैस त्रासदी में हजारों जानें ली थी? तो आपका MIC मिथाइल आइसोसाइनेट ने जो था भोपाल में 2-3 अक्टूबर 1984-85 में एक त्रासदी हुआ था, उसके बारे में पूछा गया है। महानगरों में प्रमुख वायु प्रदूषक है। तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड जो आपका प्रमुख वायु प्रदूषक है। जब नदी में मलयुक्त जल की भारी मात्रा प्रवाहित की जाती है तब उसका BOD
BOD का जो मान होता है वो बढ़ जाता है। धुंधवंती धुंधवंती धुएं और कोहरे से जब मिक्स होता है तो उसे धुंध कहते हैं। मृदा प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। तो मृदा प्रदूषण का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक जो होता है वो प्लास्टिक होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रभाव अत्यंत घातक होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन के लिए इसकी बद्धता ऑक्सीजन की तुलना में होती है 250 गुना अधिक। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की तुलना में 250 गुना अधिक जो है उससे क्रिया करने में सक्षम होता है। किसके कारण धुएं से आंखों में जलन पैदा होती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण। पेन एक प्रकार का मृदा प्रदूषक है। आम कीड़े मार दवाइयाँ कौन सी है? तो DDT एवं BSC जो होते हैं आम कीड़े मार दवाइयाँ। धरती के नीचे पानी की सतह कहलाती है, तो जो कहलाती है वो वाटर लेवल कहा जाता है। तेल की पानी पर पतली तह होती है, आपकी होती है ऑयल्यूट। इनमें से कौन सी खतरनाक बीमारी है जिसका इलाज नहीं है? तो आपका कैंसर और एड्स से इनका इलाज अभी तक नहीं खोजा गया। सिल्वीकल्चर कार्यक्रम है, ये एक प्रकार का वनों को लगाने का जो कार्यक्रम है, वनों की पूर्ति का कार्यक्रम है। वायुमंडल कहाँ तक फैला हुआ है? तो वायुमंडल धरती से लगभग 60 किलोमीटर से अधिक तक फैला हुआ है। हवा में स्वतंत्र ऑक्सीजन आती है, तो जो हवा में स्वतंत्र ऑक्सीजन कहाँ से आती है? जो फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, उसके द्वारा हवा में स्वतंत्र और स्वच्छ ऑक्सीजन आती है। निम्न में से कौन सा जीव सर्वभक्षी जीव है? तो आपका जो चील है वो एक प्रकार का सर्वभक्षी जीव है जो कि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों जीवों को खाता है। निम्न में से परितंत्र का जैविक घटक कौन सा है? तो जैविक घटक जो होता है आपका पौधा होता है। जीवाश्म ईंधन के दहन से कौन सी गैस पैदा नहीं होती? जब हम किसी प्रकार के लकड़ी या कोयले को जलाते हैं तो कौन सी गैस पैदा नहीं होती है? तो ऑक्सीजन जो गैस होती है वो पैदा आपकी नहीं होती है। तालाब के इकोसिस्टम में उपभोक्ता जीवी घटक है, तो आपके तालाब के जो इकोसिस्टम उपभोक्ता जो होता है वो होता है आपका जीवाणु। ऊर्जा का पिरामिड होता है, तो आपका ऊर्जा जो होती है ऊर्जा का पिरामिड हमेशा आपका सीधा होता है। तालाब के जीवभार का पिरामिड हमेशा उल्टा होता है। किसी पारिस्थितिक तंत्र का समुचित अध्ययन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? आपका उपयुक्त सभी के द्वारा किया जा सकता है। टिहरी गढ़वाल जिले में प्रारंभ किया गया चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो चिपको आंदोलन का नेतृत्व आपके सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल नामक संस्थान स्थित है, तो आपकी ये जो अपना सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड है वो आपका नई दिल्ली में स्थित है। मध्य प्रदेश में वनस्पति को कितने भागों में बांटा गया है? यहाँ पर ये सारे ऑप्शन गलती है। मध्य प्रदेश में वनस्पति को 8 भागों में बांटा गया है आपके। वर्तमान समय में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता आपकी 300 ppm है। भूमंडल में ओजोन की परत पाई जाती है, तो जो भूमंडल में होता है आपका समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, आपकी समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। वनों के विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है? तो तापमान, मिट्टी एवं जल पूर्ति तीनों ही तत्व वनों के विकास को प्रभावित करता है। कांटेदार वृक्ष व कटीली झाड़ियाँ किस प्रकार का वनस्पति? जो कांटेदार वृक्ष होते हैं, कटीली झाड़ी जो है एक ये मरुस्थलीय प्रकार की वनस्पतियाँ हैं। पर्यावरण के संबंध में कौन सा कथन गलत है? हरे पौधे अपने मृत अवयवों को अपघटित कर सकते हैं, ये तथ्य आपका गलत है। पर्यावरण के घटकों में आप किसे सम्मिलित करेंगे? तो पर्यावरण के जो घटक होता है उसमें जल, मृदा एवं वायु तीनों ही समाहित होते हैं। पर्यावरण को सर्वाधिक बिगाड़ता है, तो आपके उद्योग धंधे जो हैं आपके पर्यावरण इकोसिस्टम को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। पर्यावरण एवं स्वास्थ्य की व्याख्या करने हेतु भूगोल की किस शाखा को विकसित किया गया है? व्यावहारिक भूगोल, अव्यावहारिक भूगोल, पर्यावरण भूगोल,
मानववादी भूगोल, चिकित्सा भूगोल। तो इसके लिए आपका चिकित्सा भूगोल को विकसित किया गया है। संख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन सा कारक प्राकृतिक कारक है? प्रजाति की प्रजनन क्षमता, ये इसका राइट आंसर है। पर्यावरण संरक्षण हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन कहाँ कहा गया था? तो ये आपका 1972 में स्टॉकहोम में प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन किया गया था। हरे पादप महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके बिना वर्षा नहीं हो सकती, वे छाया देते हैं, वे पृथ्वी को हरी और ठंडा रखते हैं, वे नैसर्गिक भोजन उत्पादक हैं। हरे पादप महत्वपूर्ण है क्योंकि वे नैसर्गिक भोजन उत्पादक हैं। वायुमंडल में संतुलन बनता है किसके द्वारा? उत्पादक, अपघटक, उत्पादक, उपभोक्ता। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। जब बड़ी मछली छोटी मछली को खाए, छोटी मछली जलीय कीड़े को और पादप प्लवकों पर पोषित हो तो जलीय कीट है। ये आपका प्रथम उपभोक्ता इसका राइट आंसर होगा। खाद कड़ी कहाँ से आरंभ होती है? तो खाद कड़ी जो होती है आपका प्रकाश संश्लेषण से आरंभ होती है। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? परस्पर क्रिया कराने वाला जीव समुदाय। इकोसिस्टम का आजीवी घटक पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं, जीव समुदाय और उसके वातावरण का तंत्र। तो इकोसिस्टम का सही परिभाषा है जीव समुदाय और उसके वातावरण का तंत्र। इकोसिस्टम में जटिल पारस्परिक क्रिया वाला अंग है। ऐसे मेरे को डाउट है, या तो जीव समुदाय हो सकता है या जीव समुदाय और मृदा दोनों हो सकता है। मेरा जहाँ तक लगता है जीव समुदाय इसका राइट आंसर होगा। खाद कड़ी में सही क्रम क्या है? घास, भेड़िया, हिरन, भैंस, जीवाणु, घास, खरगोश, हिरन, घास, कीड़ा, चिड़िया, सांप। तो इसका राइट आंसर होगा जो सी होगा, घास, कीड़ा और चिड़िया और सांप। पृथ्वी की कुल सतह से लगभग फीसदी जलमंडल वाला है। तो 70%, 74, 99, 33%, तो 70% जो है लगभग फीसदी है। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा स्थलमंडल में सबसे बड़ा घटक है? तो जो स्थलमंडल में जो सबसे अधिक पाया जाता है वो आपका ऑक्सीजन जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। भारत का सबसे पुराना NGO आधारित संरक्षण अनुसंधान कौन सा है? विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र नई दिल्ली, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई, पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास कोयम्बटूर, भारतीय वनस्पति संरक्षण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई। पृथ्वी की अनुमानित आयु है 5 करोड़, 4 करोड़, 6 करोड़ एंड 7 करोड़। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है 5 करोड़। मुख्य कारक का नाम जो प्रदूषण उत्पन्न करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मनुष्य। जीव अनमनीकरण पदार्थ का नाम बताइए। तो उपयुक्त नहीं, इसमें ऑप्शन भी आएगा रेडियोधर्मी कचरा, जो कि अनमनीकरण होता है जिसका को नष्ट नहीं किया जा सकता है। जंगलों की पूर्ति का बड़ा कार्यक्रम है। जंगलों की पूर्ति का जो बड़ा कार्यक्रम उसको सिल्वीकल्चर कहा जाता है। निम्नलिखित में से आजीविक पर्यावरण के दो घटक हैं। आजीविक पर्यावरण के दो घटक हैं, हवा एंड पानी। हवा तथा पानी का प्रदूषण होता है आपका औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ के कारण। मनुष्य एक प्रकार का सर्वाहारी है क्योंकि ये मांस और शाकाहारी दोनों प्रकार का, मांसाहारी और शाकाहारी दोनों हैं। भौतिक तथा जैविक संसार जहाँ कोई नहीं रहता उसे कहा जाता है। जहाँ कोई नहीं रहता है उसे कहा जाता है। इसमें से कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि नहीं, ऑप्शन ए पर्यावरण इसका राइट आंसर होगा। यह कौन सा जरूरी कारक है जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न पर्यावरण उत्पन्न करता है? आपका मानवीय क्रियाओं का प्रभाव, ओजोन का प्रभाव और वायुमंडल का प्रभाव। उपरोक्त सभी 50 से 60 किलोमीटर तक वायुमंडल में उपस्थित गैस होती है, जो 50 से 60 किलोमीटर तक जो आपका स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल पाया जाता है,
जिसमें ओजोन गैस पाई जाती है आपकी, जो कि पारवैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करती है। कौन सी गैस अधिक जहरीली है? तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा जहरीली है कार्बन डाइऑक्साइड से। कौन सा रोग ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि के कारण होता है? कैंसर होता है। ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि के कारण जो होता है आपका कैंसर होता है। कैंसर में क्या होता है, एक के बाद एक सेल्स का जो है एक जगह पे इकट्ठे होने लगते हैं, जिससे कि वो एक प्रकार गांठ बना लेता है, जिसको हम ट्यूमर या कैंसर कहते हैं। पौधे तथा जानवर बनते हैं आपके बनाते हैं मूल पर्यावरण, जैविक आवर्धन, जैविक पर्यावरण। उपरोक्त सभी वनों की कटाई के कारण होता है। वनों की कटाई के कारण जो था प्रदूषण ज़्यादा होता है आपका वनों की कटाई से। निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो घास, बकरी एंड मानव तीनों ही आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। जैविक घटक और अजैविक घटक किसके संबंधित हैं? आपके अम्लीय पदार्थ, अवांछित तत्व, पारिस्थितिकी और पर्यावरण। तो आपके ये राइट आंसर होगा इसका 1, पर्यावरण से संबंधित है। महासागरों को किस पोषी स्तर पर रखा गया है? तो महासागर को तृतीय पोषी स्तर पर रखा गया है आपका। जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है उन्हें कहते हैं, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है उन्हें उत्पादक कहते हैं, क्योंकि ऐसे पौधे होते हैं अपने। और ब्लू ग्रेन एल्गी, नीली हरित शैवाल, इनको आपका उत्पादक के रूप में कहा जाता है। अजीव निम्नीकरण पदार्थ हैं तो डीडीटी, प्लास्टिक एंड पॉलीथीन तीनों ही, जिनका अपघटन नहीं किया सकता है, अजीव निम्नीकरण पदार्थ तीनों ही हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है साबुन में, हीटर में, कूलर में, रेफ्रिजरेटर में। तो आपका CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC का प्रयोग सबसे ज़्यादा रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। खाए हुए भोजन का कितना प्रतिशत जैव मात्रा में बदलता है? तो आज का आपका 10% जो है वो राइट आंसर है। ओजोन परत किससे बनती है? हाइड्रोजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से, मीथेन से। जैसे कि ओजोन से में आ आता है, ऑक्सीजन से जब दो ऑक्सीजन आपस में मिल जाते हैं तो उसके मिलने से O3 का निर्माण होता है, जिसे ओजोन कहा जाता है। ये ऑक्सीजन से मिलने से होती है। सबसे अधिक हानिकारक रसायन किसमें संचित होते हैं? हानिकारक जो रसायन होते हैं वो आपके कीट में संचित होता है। कौन सा गैस ओजोन परत के लिए घातक होता है? तो ओजोन के लिए आपका जो फ्रीऑन गैस होता है, इसको रेफ्रिजरेटर में यूज़ किया जाता है, जो कि बहुत ही ओजोन के लिए हानिकारक होता है। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है? जो प्राकृतिक संसाधन है उनका उदाहरण नहीं है। आपका जो इमारतें हैं ये प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं, क्योंकि ये मानव निर्मित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अनवनीकरण है? पेट्रोल है, इसको ये अनवनीकरण है। मतलब कि अनवनीकरण का तात्पर्य है जैसे एक बार यूज़ करने के बाद में पुनः यूज़ नहीं किया सकता है, उसे अनवनीकरण कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय संसाधन नहीं है? सूर्य ताप, ऐसा संसाधन जो कि समाप्त नहीं हो सकता, वह अक्षय संसाधन कहलाता है। सूर्य का ताप जो होता है वो अक्षय संसाधन के रूप में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत भूमिगत जल स्रोत है? नलकूप, झीलें, नदी, तालाब। तो आपका नलकूप इसका राइट आंसर होगा। कावेरी जल विवाद किन किन राज्यों के बीच है? तो आपका कावेरी जल विवाद जो होता है आपका मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ खनिज नहीं है? सोना, तांबा, रबर और लोहा। तो राइट आंसर इसका रबर। रबर जो है आपका पेड़ से प्राप्त किया जाता है, ये एक प्रकार का खनिज पदार्थ नहीं है। औद्योगिक प्रगति का मुख्य आधार निम्नलिखित में से कौन सा खनिज है? मुख्य आधार जो आपका तांबा, राइट ऑप्शन है। प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण से तात्पर्य है संसाधन का उपयोग कंजूसी से किया जाना, संसाधन का उपयोग आवश्यकता अनुसार दोहन करना, संसाधन का उपयोग ही ना किया जाए, संसाधन का सार्थक एवं नियोजित ढंग से उपयोग करना। इसका
राइट आंसर है डी, संसाधन का उपयोग सार्थक एवं नियोजित ढंग से उपयोग करना। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम परितंत्र है? मतलब कि कृत्रिम परितंत्र का तात्पर्य जो मानव निर्मित तंत्र है उसे कहते हैं। तो बगीचा आपका कृत्रिम परितंत्र है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं होता है? इसका मेरे को पता नहीं है, आप लोग देख लेना। सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर कहाँ मिलता है? तो जो सर्वोत्तम कोटि का जो संगमरमर है वो आपका मकराना में मिलता है। निम्नलिखित में से ब्लैक पर्वत कहाँ स्थित है? जो आपका ब्लैक पर्वत होता है ये यूएसए मतलब अमेरिका में स्थित है। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। श्रीलंका को भारत से आपका बंगाल की खाड़ी जो होती है वो अलग करती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? तो इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपका सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस है। विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को चुना गया है या लिया गया है? पांडा को, हिरण को, गाय को, जंगली भैंसों को? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है पांडा को। परिस्थिति संतुलन बनाने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? इसका राइट ऑप्शन 33.3%। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? परंपरागत ऊर्जा का स्रोत इसका सौर ऊर्जा। तारामंडल में किस ग्रह की जीवन की संभावना विद्वान है? सौर मंडल में किस ग्रह में जीवन की संभावना विद्वान है? इसका मुझे कन्फ्यूज़न है बट इसका फोबोस में इसका राइट आंसर होगा। सूर्य की किरणें से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को कहते हैं, सूर्य की किरणों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहा जाता है। पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक जल होता है आपका, ये सबसे नॉर्मल बात है। सागर एवं समुद्रों में सबसे ज़्यादा होता है। पर्यावरण में आते हैं अजैविक घटक, जैविक घटक, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, अजैविक एवं जैविक घटक। तो इसमें दोनों घटक आते हैं, अजैविक एवं जैविक घटक। परितंत्र, परिस्थिति तंत्र शब्द प्रस्तावित किया है तो ये आपका कहता है एनजी टेंसिल ने। परिस्थिति तंत्र में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत पाया जाता है तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 20.95 एवं ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 20.95% एवं 0.04%। परिस्थिति तंत्र का सेट कहलाता है, का सेट जो है जीवमंडल कहलाता है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा परिस्थिति तंत्र है, सबसे बड़ा परिस्थिति तंत्र आपका जलमंडल है। सुपोषी घटक होते हैं, सुपोषी वो होते हैं, उत्पादक होते हैं आपके, जो कि अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, उसे सुपोषी कहा जाता है। ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र पाया गया है तो ये आपका अंटार्कटिका में पाया गया है। नाभ की दुर्घटना का उदाहरण है, नाभ की दुर्घटना ये आपका चेरनोबिल दुर्घटना है। भोपाल जो होता है वहाँ पे MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ और टेहरी एक प्रकार की बांध परियोजना है। शोर मापने की इकाई है, शोर मापने की CCML डेसिमल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डेसिबल। चेरनोबिल विस्फोट की घटना हुई है तो चेरनोबिल की घटना होगी आपकी रूस में। चेरनोबिल की ये एक न्यूक्लियर डिजास्टर था जिसमें न्यूक्लियर रिएक्टर जो वहाँ पर फैल गए थे। एक कीटनाशक दवाई के किस घटक के कारण भोपाल गैस दुर्घटना में सैकड़ों लोगों को मारे गए थे? MIC मिथाइल आइसोसाइनेट वहाँ पर जो रिलीज़ हो गया था जिसके कारण बहुत सारे लोग मारे गए थे। निम्न में से कौन सी जनसंख्या समस्या नहीं है? सीमित भूखंड, नागरीकरण, स्थानांतरण पर रोक, जनसंख्या वृद्धि। नगरीकरण का इसका राइट आंसर है। हरित गृह प्रभाव का दुष्प्रभाव नहीं है। तापमान में वृद्धि, वर्षा में वृद्धि, जल स्तर में वृद्धि, खदान उत्पादन में वृद्धि। इसको राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 खदान उत्पादन में
वृद्धि। वनस्पति लक्षणों में परिवर्तन होता है। कारखानों के धुएं से, नाव के विस्फोट से, मृदा प्रदूषण से, वर्षा जल से। जब कहते वनस्पति लक्षणों में परिवर्तन होता है, नाव के विस्फोट से, न्यूक्लियर डिजास्टर होता है, उनसे बहुत ज़्यादा मात्रा में वनस्पति में लक्षण होता है। एक बार न्यूक्लियर डिजास्टर होने के बाद वहाँ पर लगभग 20 से 30 साल तक किसी भी प्रकार का वृक्ष नहीं उग सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी 10 दिसंबर। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन का संक्षिप्त कार्य है। तो इसको जो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रक संगठन है, इसका संक्षिप्त रूप में नाको कहा गया है, NACO। विश्व पर्यावरण दिवस होता है या मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। यदि पृथ्वी के सभी पौधे मर जाएं तो केवल कीड़े मरेंगे, केवल शाकाहारी जंतु मरेंगे, अनंततः सभी जंतु मर जाएंगे, जंतु का कुछ नहीं होगा, अनंततः सभी जंतु मर जाएंगे। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्राकृतिक आपदाएं निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो आपका कृषि जो है प्राकृतिक आपदाएं नहीं है। भूकंप तरंगों का मापन निम्नलिखित में से किस यंत्र द्वारा किया जाता है? दूरगोग्राफ, क्लाइमोग्राफ, हीटरग्राफ, सीस्मोग्राफ। इसका राइट ऑप्शन नंबर 4 सीस्मोग्राफ के द्वारा इसका राइट आंसर किया जाता है। मरुस्थलीकरण का कारण है वनोन्मूलन, लाभप्रद भूमि का उपयोग, नियंत्रित चराई, भूमिगत जल का अति उपयोग। वनों का वनोन्मूलन मतलब वनों का अत्यधिक कटाई ही मरुस्थलीकरण का कारण है। निम्नलिखित में से किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती हैं? जल प्रदूषण के द्वारा ही सर्वाधिक बीमारी होती है। जल प्रदूषण के कारण प्लेग, डायरिया जैसे बहुत सारी बीमारी होती हैं। प्रकृति में खनिज चक्र कहलाता है। रासायनिक चक्र, जैविक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र। तो प्रकृति में जो खनिज चक्र होता है वो जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। हेलो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लगभग हम इस वीडियो में 250 से 300 क्वेश्चन कवर कर लेंगे, जो कि BSc फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए काफ़ी लाभदायक है फॉर पर्यावरण अध्ययन के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, गंगोत्री। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी देवप्रयाग में आपका जो अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलकर गंगा बन जाती है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? होडरंकू, कोलकाता, येना, जोग। तो राइट ऑप्शन नंबर बी जोग है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? नर्मदा, बेतवा, कावेरी, चंबल नदी पर। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी पर। निम्न में से विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो इसका मुझको राइट आंसर पता नहीं है, आप लोग देख लेना। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? भूमध्य के सबसे निकट जो होता है आपका उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा जैविक मात्रा में सबसे ज़्यादा उपयोग की जाती है? तो जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है आपकी सौर ऊर्जा को सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? सूरत, अहमदाबाद, मुंबई और कलकत्ता। इसका मुझे डाउट है, या तो इसका राइट आंसर मुंबई है या अहमदाबाद है। आई थिंक द राइट आंसर इज मुंबई। आप लोग देख लेना। खेती की झूम विधि में अपनाई जाती है। बेसिकली झूम विधि या झूम खेती कहते हैं। झूम खेती या विधि उस झूम कृषि या खेती उस कृषि को कहा जाता है जिसमें एक बड़े भूभाग से पेड़ पौधों को काट कर जलाकर उस स्थान पर भूमि की जाती है, तो उसे झूम कृषि या झूम विधि कहा जाता है। इस प्रकार की झूम विधि या कृषि जो है नागालैंड में अपनाई जाती है। निम्नलिखित में से कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति है? तो जो कुफरी चमत्कार ये एक प्रकार की आलू की फसल की प्रजाति है। दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? दुलहस्ती पावर स्टेशन आपका जो है व्यास
रावी, चिनाब, सतलज, चिनाब नदी पर स्थित है। हेलो गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अब हम रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करते हैं। अभी तक लगभग हमने 100 क्वेश्चन से ज़्यादा कवर कर चुके हैं। लेट स्टार्ट। त्रिवेणी नगर में किस नदी पर से पानी आता है? तो उसका राइट ऑप्शन सी गंडक नदी से। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य है? ऑप्शन ए केरल राज्य से। निम्नलिखित में से कौन सा अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? अरावली, जो कि राजस्थान में स्थित है। राइट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में अफीम की खेती किस जिले में की जाती है? ऑप्शन सी मंदसौर में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन सी माई नदी। निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो आपका इसका राइट ऑप्शन डी कावेरी नदी। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4%। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? एस्चुरी। तो राइट ऑप्शन डी महानदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? राइट ऑप्शन डी बेतवा नदी। BOD का अर्थ है फुल फॉर्म बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। राइट ऑप्शन इज 1। बायोटिक ऑक्सीजन डिमांड। द राइट ऑप्शन 1 इज। किस प्रदूषण के कारण तेजाब वर्षा होती है? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण है उपरोक्त सभी। ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में ध्वनि प्रदूषण से होता है। उपरोक्त सभी किस स्तर का ध्वनि प्रदूषण कहलाता है? लगभग 120 से डेसिबल से डीबी से। ऊर्जा का पुनर्चक्र होता है। ए और बी दोनों, जीवाश्म ईंधन एवं सौर ऊर्जा। सबसे अधिक स्वच्छ जल किसमें पाया जाता है? पोलर हिम एंड ग्लेशियर। ऑप्शन सी। मृदा संरक्षण का एक मुख्य कारण है। उपरोक्त डी। ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है और सस्ता स्रोत है। ऑप्शन ए सौर ऊर्जा। भविष्य का गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। ऑप्शन बी नाप की ऊर्जा। सब्जी, फल एवं ऑर्नामेंटल पौधे को लगाने को कहते हैं। ऑप्शन बी हॉर्टिकल्चर। कौन सा फसल गिफ्ट ऑफ एशिया कहा जाता है? राइट ऑप्शन सी राइस, चावल। प्रति व्यक्ति दैनिक ऊर्जा की खपत सबसे अधिक किस देश में है? ऑप्शन नंबर डी USA, अमेरिका। भारत में कौन सा खनिज वाहक कम मात्रा में पाया जाता है? इसका राइट आंसर मुझे पता नहीं है। आई थिंक सबसे कम मात्रा में पाया जाता है सोना। राइट आंसर। चिपको आंदोलन से जुड़े व्यक्ति का नाम है श्री सुंदरलाल बहुगुणा। राइट ऑप्शन है। गरीब का लकड़ी है। राइट ऑप्शन सी बांस। स्वच्छ जल की भूगर्भीय स्रोत है। इसका राइट आंसर मुझे पता नहीं है, आप लोग देख लेना। संरक्षण का अर्थ है प्राकृतिक संसाधन का सही उपयोग, प्राकृतिक का बचाव, संसाधन मैनेजमेंट। उपरोक्त सही। राइट ऑप्शन 4। उपरोक्त सभी। भारतीय जैव विविधता को कहते हैं। जो भारतीय जैव विविधता है उसको आपका अल्फा विविधता कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए अल्फा विविधता कहा गया है। रेड लिस्ट में निम्नलिखित में से किससे संबंधित में सूचना होती है? लाल फूलों के संबंध में, लाल रंग की मछलियों के संबंध में, विलोपन के खतरे का सामना कर रहे जीवों के संबंध में। राइट ऑप्शन नंबर 3 विलोपन के खतरे का सामना कर रहे जीवों और जंतु के संबंध में। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय उद्यान में शेरों को सुरक्षित रखा गया है? गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका गुजरात में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए मशहूर है? बाघ के लिए। मानव जनसंख्या के आधार पर भारत का स्थान है पहला। गैसीय प्रदूषक प्रभावित करता है फेफड़ों और आँख दोनों को।
सिलिकोसिस का कारण है। ये एक प्रकार का लंग डिजीज है। फेफड़े का जो रोग होता है ये सिलिका के कारण होता है। HIV एड्स किसके कारण होता है? तो HIV से। जठर संबंधी रोग का कारण है जल प्रदूषण। पर्यावरण में तत्वों के चक्रीकरण को कहते हैं जीव भूगर्भीय रासायनिक चक्र, भूगर्भीय चक्र, रासायनिक चक्र, जैविक चक्र। ऑप्शन नंबर 4 जैविक चक्र। प्रदूषण है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अवांछित एवं विषैले पदार्थ की उपस्थिति। पुनर्जीवित न होने वाला ऊर्जा स्रोत है आपका ऑप्शन नंबर ए जीवाश्म ईंधन। निम्न गैसों में से कौन सा गैस ताजमहल को चुपचाप खा रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड। धुआं समान कुहासों को कहते हैं। धुआं समान जो कोहरा है उसको स्मोक कहा जाता है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। बी ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर सी विकसनशील जो देश होते हैं वो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। ओजोन परत के क्षरण तथा ओजोन क्षेत्र के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी में वृद्धि हुई है? तो आपका होता है स्किन कैंसर, त्वचा कैंसर में वृद्धि हुई है। निम्न में से अनुपस्थित रहता है स्वचालित वाहनों में से उत्सर्जन में कौन सा प्रदूषक अनुपस्थित रहता है? फ्लाई ऐश। ऑप्शन बी ग्रीन हाउस प्रभाव संबंधित है ग्लोबल वार्मिंग से। नदी के जल का BOD अधिक है, इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर बी अत्यधिक प्रदूषित है। सीवेज प्रदूषित जल पीने के कारण होता है ऑप्शन डी टाइफाइड, पैचेस, डायरिया सभी होता है। ध्वनि की तीव्रता निम्नलिखित में से किससे मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता आपकी डेसिबल में नापी जाती है। चिपको आंदोलन का आरंभ किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर मुझे डाउट है पर इसका ऑप्शन नंबर सी एसोटेस है, एक प्रकार का अधातु खनिज है। जीवाश्म ईंधन है पुनर्जीवित होने वाले संसाधन कभी समाप्त न होना, पुनर्जीवित न होने वाले संसाधन। ऑप्शन नंबर सी पुनर्जीवित न होने वाले संसाधन कार्बनिक पदार्थों में निहित ऊर्जा कहलाती है। तो कार्बनिक पदार्थों में जो निहित ऊर्जा उसको बायोमास ऊर्जा कहा जाता है। वर्मी कंपोस्टिंग में से कौन सा मुख्य भूमिका अदा करता है? तो आपका केंचुआ जो होता है वो मुख्य भूमिका अदा करता है केंचुआ। भारतीय गैंडा कहाँ सुरक्षित है? तो भारतीय गैंडा जो आपका काजीरंगा नेशनल पार्क में सुरक्षित है। बैताल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो जो बैताल राष्ट्रीय उद्यान वो झारखंड में उपस्थित। एड्स का संचरण होता है हाथ मिलाने से, असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, रक्त ट्रांसफ्यूजन से। ऑप्शन नंबर डी सभी से। विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है आपका 23 मई को। जैविक संसाधन में सम्मिलित नहीं है चारा ग्रह। पर्यावरण जीव के पारिस्थितिक कारकों का योग है, ये कथन कहा है? ऑप्शन नंबर बी फिटिंग ने। उत्खनन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? वन संपदा नष्ट हो जाती है। उपयुक्त में से सभी क्रिया इसके राइट आंसर है। औद्योगिकरण का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? उपयुक्त में से सभी जो होता है राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय संसाधन नहीं है? खनिज जो है आपका अक्षय संसाधन नहीं है, मतलब कि जना पानी का सर्वाधिक उपयोग होता है। इसका राइट ऑप्शन बी खेती में सर्वाधिक ज़्यादा उपयोग। निम्नलिखित में से कौन सा ताप मापक नहीं है? ऑप्शन बी कैलोरी। खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से प्रथम पोषण स्तर है हरे पौधे। जानवर किसके भोजन का प्रथम स्रोत हैं? उन्हें कहते हैं शाकाहारी। निम्नलिखित में से कौन सा गैसियस जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है?
इसका मुझे राइट आंसर नहीं पता, आप लोग देख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु कारक है? तो ताप, दाब और तापक्रम सभी इसके आर्द्रता सभी कारक हैं। पर्यावरण एक जीवन समर्थक तंत्र है जिसमें आता है उपयुक्त सदी। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता मेंढक, गाय जो है आपका प्रथम उपभोक्ता है। ओजोन क्षेत्र का परिणाम है। यूवी किरणें ज्योति नोट है यूवी किरणें पृथ्वी पर पहुंचती है। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी ऑक्साइड ओजोन परत का अवक्षेप करती है? उपयुक्त दोनों, फास्फोरस नाइट्रोस दोनों। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप है एशिया, नंबर है। जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन सा कारक प्राकृतिक कारक है? ऑप्शन बी, प्रजाति की प्रजनन क्षमता, जनसंख्या विस्फोट संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, उच्च जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर। भारत परियोजना ने देश की विशिष्ट वनस्पतियों को नष्ट कर दिया गया है, ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका डॉक्टर माधव ने कहा है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में झूमिंग कृषि से वनों को विनाश सर्वाधिक होता है? उत्तर पूर्वी भारत के आदर्श क्षेत्र में। जल परिवर्तन का अंतर सरकारी IPCC का गठन किया गया है। इसका राइट ऑप्शन नहीं पता है, पर आई थिंक 1980। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की शुरुआत कब की गई थी? इसका राइट ऑप्शन बी, 1972। जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सरकारी पैनल का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन बी, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ऊर्जा संकट का समाधान है। ऑप्शन नंबर सी, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत। पादपी क्षेत्र में वन विनाश से कौन सा प्रकोप बढ़ा है? वन विनाश से भूस्खलन जो आपका सबसे ज़्यादा बढ़ा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल नामक संस्था स्थित है नई दिल्ली में। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में कितनी धाराएं हैं? ऑप्शन नंबर ए, 54 धाराएं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1981, 1970, 1972, 1986। तो इसका राइट ऑप्शन बी, 1972 में ये पारित हुआ था। भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण है जल प्रदूषण, ऊर्जा के स्रोत, ग्रीन हाउस गैसें। तो उसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ग्रीन हाउस गैसें। प्रतिभूमि बनने का मुख्य कारण है भूमि या मृदा प्रदन, फसल चक्र, जल की कमी। ऑप्शन नंबर ए, भूमि या मृदा प्रदन। वर्तमान में पर्यावरण समस्या का मूल आधार है कानून का उल्लंघन, सतत विकास का होना, पर्यावरण नैतिकता का आधार। पर्यावरण नैतिकता का आधार इसका राइट आंसर। भारतीय वन अधिनियम पारित हुआ था 1930, 1952, 1974, 1972। राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, 1972 में आपका जो है पारित हुआ था। पर्यावरण योजना संगठन ने CSIR, ICAR, NEERI। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, NEERI। वातावरण में कौन सा गैस ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ा देती है? CO2, CO, NO2। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। CO प्रदूषक है क्योंकि यह नर्व्स को निष्क्रिय करता है, यह ऑक्सीजन से जुड़ता है, यह हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है, वृद्धि को रोकता है। ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है। कौन सा प्रदूषक लीफ कर्ल करता है? तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, सल्फर डाइऑक्साइड। प्रकाश रासायनिक द्वंद्व में हमेशा रहता है। ऑप्शन नंबर सी, फास्फोरस। भारत के शहर में लेड प्रदूषक का प्रमुख कारण है। लेड पेंसिल, बैटरीज, ऑटोमोबाइल, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी,
ऑटोमोबाइल इसका राइट आंसर है। कम विकसित संवहन बंडल पाए जाते हैं आपके, कहाँ पाए जाते हैं कम विकसित संवहन बंडल? आपके जो है मरुस्थलीय पौधे होते हैं, जीरोफाइट्स जो प्लांट्स होते हैं, उनमें सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं, जो होता है आपके सकी होते हैं, आपके सकी होते हैं। पृथ्वी पर ऊर्जा मुख्य स्रोत है चंद्रमा, सितारे, सूर्य। आपका सूर्य राइट ऑप्शन है सूर्य। सौर मापने की इकाई आपकी डेसिबल। चेरनोबिल विस्फोट की घटना कहाँ से शुरू हुई थी? रूस, अमेरिका, फ्रांस, भारत। तो राइट ऑप्शन है रूस से। जीव समुदाय समूह हैं समान रचना के जीवों का, एक ही जाति की समष्टि का, विभिन्न पादप एवं जंतु की समष्टि का, मनुष्य जाति का। जीव समुदाय विभिन्न पादपों एवं जंतु की समष्टि का, ऑप्शन नंबर सी। जीव समुदाय एवं अजीव वातावरण के संबंध को कहा जाता है, संबंध को आपका जीवोम कहा जाता है, ऑप्शन डी। खाद्य पदार्थ श्रृंखला में प्रथम है, खाद्य पदार्थ जो श्रृंखला में प्रथम हुआ आपके पौधे जो आपके प्रथम है, जीव घटक में नहीं आता है। जीव घटक में अपघटन करता जो नहीं आता है। कौन सा प्राणी मांसाहारी है? गाय, हिरण, बकरी, मेंढक। राइट ऑप्शन फॉर मेंढक जो आपका मांसाहारी है। कौन सा जीव शाकाहारी है? जू, सांप, खटमल, टिड्डा। टिड्डा आपका जीव शाकाहारी है। शराब दिमाग के संतुलन को क्या करती है? घटाती है। प्रदूषक जो वर्षा के पानी में घुलकर अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं क्या है वो? सल्फर डाइऑक्साइड के जो कण होते हैं वो उसके प्रमुख कारण है। सौर मापने की इकाई आपकी डेसिबल। सबसे अधिक हानिकारक प्रदूषक होते हैं हवा द्वारा, शोर द्वारा, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा, रसायनों द्वारा। तो होता है ऑप्शन नंबर बी, रसायनों द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नीकरण पदार्थ है? निम्नीकरण पदार्थ है जिसका कि आसानी से नष्ट किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी, कागज। एक ही मिट्टी में वर्ष दर वर्ष एक ही फसल लगाने को कहते हैं फसल चक्र, मोनोकल्चर फसल, सिल्वीकल्चर, या इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मोनोकल्चर। जैव विविधता के विशिष्ट स्थल को जैव विविधता के विशिष्ट स्थान से है। जो आपका जैव विविधता सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? वनों में। पारबैंगनी किरणों किस प्रकार के कैंसर का कारण बनाती है? तो आपके त्वचा कैंसर का कारण बनाती है। हेलो गाइस, वी आर कंप्लीट अराउंड 300 क्वेश्चंस and environment study. Please like, share and subscribe for my YouTube channel Graduation Toppers. We are coming soon for next video. Thank you for joining us.